अमन रिकॉर्ड करो। चलो बच्चों, आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ये आज का टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट आखिर क्या चीज है और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इंडक्शन की वास्तव में मीनिंग क्या होती है। आप इसमें करो क्या कि एक स्मॉल कार्बन चेन ले लो, बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कार्बन चेन ले लो, बड़ी बिल्कुल नहीं। छोटी कार्बन चेन ले लो, 1, 2 और 3, इस तरह से छोटी कार्बन चेन ले लो। और जब आपने स्मॉल कार्बन चेन ले लिया बच्चों, तो स्मॉल कार्बन चेन से एक एटम जोड़ दो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। तो स्मॉल कार्बन चेन बॉन्डेड टू एन एटम whose electronegativity is greater than कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ये ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। आपने क्या किया बच्चों, एक छोटी कार्बन चेन ले ली, छोटी कार्बन चेन से एक एक्स एटम जोड़ दिया। एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो होता क्या है, होता कुछ इस तरह से बच्चों कि सी और एक्स, ये एक्स क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, इस एक्स पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस सी पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जो ये सी है इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो आप भी कहेंगे सिंस एक्स इज पुलिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर towards itself, so X will acquire partial positive charge and C will acquire partial negative charge. Partial negative charge and C will acquire partial positive charge. मेरे बच्चों यहां तक सब कुछ ठीक है, यानी कि जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन यहां पर हो जाता है। मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको। एक स्मॉल कार्बन चेन ले लिया आपने और उस स्मॉल कार्बन चेन से एक एटम एक्स जोड़ दिया। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, सीधी बात है। एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा तो एक्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
अगली बात क्या है, अब जो ये बॉन्ड पोलरिटी है, ये बॉन्ड पोलरिटी ट्रांसमिट होगी और इस बॉन्ड पोलरिटी का ट्रांसमिटेंस ही इंडक्टिव इफेक्ट है। मेरे बच्चों आगे क्या होगा, सी 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 और एक्स, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, ये पार्शियल माइनस हो गया, ये पार्शियल प्लस हो गया, ये बॉन्ड जो है पोलर हो गया, ये पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो गया। अब इस बॉन्ड पोलराइजेशन का ट्रांसमिटेंस होगा, ये आपका प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर फिर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ना। अब ये प्लस हो गया, अगर ये प्लस हो गया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम प्लस हो जाएगा, ये फिर खींच रहा है तो ये थोड़ा सा और कम प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रिपल डेल्टा जो दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा इस डबल डेल्टा से, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा इस सिंगल डेल्टा से। समझिएगा, सीधी बात है, ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में इस पर पार्शियल माइनस आ जाएगा, इस पर पार्शियल प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा तो यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पार्शियल प्लस आएगा। फिर क्या होगा, ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस कार्बन पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और कम पार्शियल प्लस आएगा। इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे कुछ इस तरह से देखो बच्चों, यहां पर एक्स है और एक्स जो है ये गब्बर सिंह है, एक्स जो है ये गब्बर सिंह है। ये गब्बर जो है, ये गब्बर सिंह है, ये गब्बर सिंह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ज्यादा पावरफुल है गब्बर सिंह, तो जब गब्बर सिंह ज्यादा पावरफुल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, बिकॉज गब्बर सिंह इज मोर पावरफुल। तो अब इस केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस पर पार्शियल माइनस आ जाएगा, इस पर पार्शियल प्लस आ जाएगा। ये गब्बर सिंह था, ये ठाकुर सिंह था, ये ठाकुर सिंह था। अब क्या होगा, ये ठाकुर जो है ये पार्शियल प्लस हो गया, ये पार्शियल माइनस हो गया। इसके इसके ठाकुर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है। जब गब्बर सिंह ने ठाकुर सिंह के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, तो ठीक है, गब्बर सिंह पर पार्शियल माइनस आ गया, ठाकुर सिंह पर पार्शियल प्लस आ गया। अब ठाकुर सिंह गब्बर सिंह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठाकुर सिंह के बस की बात ये नहीं है कि वो गब्बर सिंह का कुछ बिगाड़ ले, तो ये अपने पड़ोसी को परेशान करना शुरू करेगा। इसका पड़ोसी मान लो वीरू है, तो ये वीरू के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ये तो खींचने के मामले में गब्बर से कम पावरफुल है।
गब्बर से कम पावरफुल है, इसीलिए ये उतना तो नहीं खींच पाएगा। अब ये जय सिंह है, ये जय सिंह है, ये क्या करेगा, वीरू इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब भाई ये जो वीरू है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना ठाकुर है, ठाकुर इतना खतरनाक नहीं जितना गब्बर है। तो अब ये पार्शियल प्लस हो जाएगा। अब जो ये बुराई थी, भाई ये बुराई तो है ना कि किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, ये बुराई ही तो है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, खींच लिया, लेकिन बुराई है, ये बहुत देर तक ट्रांसमिट नहीं करेगी, यहां से आगे बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। जो जयसिंह के पास जो चार्ज आया है वो वीरू के चार्ज से कम है, भले ही 3 लिखा हुआ है लेकिन कम है। और जो आपके पास वीरू पर चार्ज आया है वो ठाकुर के चार्ज से कम है। ये इंडक्शन कहते हैं कि ठीक है भाई, इसने इसको खींच लिया, तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया तो अपनी प्रॉपर्टी को ये फिर यहां ट्रांसमिट करेगा, फिर यहां ट्रांसमिट करेगा, इंड्यूस हो रही है प्रॉपर्टी। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, ये डेफिनेशन लिखने की आदत मुझे पड़ी हुई है ऑफलाइन से, तो डेफिनेशन अगर लिखते हैं आप इसकी तो क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेंस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर या सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों डेफिनेशन छोटी सी है, हो गई, ये डेफिनेशन मैटर नहीं करती है, इसको समझना एक मैटर करता है। अब आगे चलेंगे, आगे देखो बच्चों, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, हमने तो कहा कि ठीक है भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये है, ऐसा है, ठीक है। यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 2 टाइप का है, एक प्लस आई है और एक माइनस आई है। अब ये प्लस आई का मतलब क्या है, आप इंडक्टिव इफेक्ट को अगर आप आई कह दो तो एक टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव आई, एक प्लस आई कहते हैं, पॉजिटिव तो नहीं कहते हैं, प्लस आई, और दूसरे को कहेंगे माइनस आई। मेरे बच्चों सी सी और सी, यहां पर मान लो वाई जुड़ा हुआ है, सी सी सी, और यहां पर कंसीडर करो एक्स जुड़ा हुआ है। हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज देखना चाहते हैं ड्यू टू द वाई। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज देखना चाहते हैं, सपोज करो पहले यहां पर एच लगा हुआ था, अब हमने क्या किया कि इसमें हमने एक्स लगा दिया, तो जब एक्स को लगाया, एच को हटा करके, तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज हुआ उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो यहां पर एच लगा हुआ था, हमने क्या किया, एच को हटा करके एक्स लगा दिया, और अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स के लगने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कंसीडर करो इस तरह से कोई सिस्टम है, कोई चेन है। अब हमने क्या किया
H को निकाला, H की जगह पर X को लगा दिया, इसमें H को निकाला, H की जगह पर हमने X को लगा दिया। अब बच्चों जैसे ही H की जगह पर X लगाया, जैसे ही H की जगह पर X लगाया, फौरन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज हुआ, ये ऑब्जर्व करना है। यहां पर कंसीडर करो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो कि ये D है, इसकी भी कंसीडर करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंसीडर करो D है। जब X लग रहा है या Y लगा लो, ये मेरे से थोड़ी सी, ये Y लगा लो, तो Y लगने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई। अब कंसीडर करो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये कितनी हो गई, D प्लस D डैश हो गई, D डैश, ऐसा कुछ है। तो ड्यू टू द Y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, ड्यू टू Y इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ चेन इज इंक्रीजिंग, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ रही है। इसमें क्या हुआ बच्चों, X के लगने से अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो रही है, D माइनस, आप पास कंसीडर करो D डैश हो रही है। डेल्टा लिखने की बार बार आदत है, D माइनस D डैश हो रही है, ऐसा कंसीडर कर लो। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू X इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ चेन इज डिक्रीजिंग, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, डाउन जा रही है। इफ द ग्रुप इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन ग्रुप इज कॉल्ड पॉजिटिव आई। तो आप कह सकते हैं इफ ग्रुप इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन ग्रुप इज पॉजिटिव आई। तो जो पॉजिटिव आई होता है ये काम क्या करता है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ चेन, चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा देता है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस कंडीशन में चलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द X इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ चेन इज डिक्रीजिंग, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है चेन की, तो अब इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ चेन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन की डिक्रीज कर रहा है तो ये निगेटिव आई है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन की इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव आई है। दोबारा से मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कहानी है। दोनों में H लगा हुआ है, हमने क्या किया, यहां पर Y लगा लिया। Y ने कुछ भी किया हो, हमसे मतलब नहीं है, Y ने कुछ भी किया हो, लेकिन इस Y के लगने से इसकी जो चेन थी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई।
इस x के लगने से इस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब because this x is decreasing electron density of the chain, so it is minus I, because this y is increasing the electron density of the chain, so this is plus I। अब बच्चों सोचना ये है कि आखिर ये चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम या ज्यादा कैसे करते हैं। तो एक बार फिर मैं इसे थोड़े से पार्ट को रब कर रहा हूं। आखिर ये क्या करते हैं जिससे चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज्यादा हो जाती है, क्या आखिर इनका काम है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम या ज्यादा कर देते हैं। ध्यान दो बच्चों, यहां पर C है, ये C है, ये C है और ये H है। यहां पर बच्चों हमने क्या किया, C C C, यहां पर मैंने Y जोड़ दिया। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने D ले लिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो गई वो D प्लस D डैश हो गई। चलिए, तो इसका मतलब है इसने इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज दी। Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज दिया, तभी तो बढ़ गई। तो जो पॉजिटिव आई होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं ये C है और C है, यहां पर H है। हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये D है, कुछ किया होगा C C C, यहां पर X जोड़ दिया और अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई, D माइनस D डैश हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो आप कह सकते हैं X इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है। इसे आप EWG कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। भैया इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा ना, तभी तो D से कम होकर के ये D माइनस D डैश हो गई है। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तभी D से बढ़ करके D प्लस D डैश हो गई है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, पहली बात ये इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, हमेशा रहेगा। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो तो उसकी हमेशा एग्जिस्टेंस होती है, ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आ जाए, डिमांड पर आ जाए। मैं हो सकता है अगले लेक्चर में परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट भी आपको बता दूं, लेकिन ये परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट is relative effect, it is always measured
with respect to हाइड्रोजन। हमेशा ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा जाता है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हुआ होगा। और अगली बात है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिटेंस को देखा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट is observed only due to the slight displacement of sigma electrons। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिटेंस नहीं देखा जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिटेंस को देखेंगे, पाई को किसी भी सूरत में नहीं देखेंगे। ये जो आप पास इंडक्टिव इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक नहीं चलता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस तक चलता है, बहुत लंबी डिस्टेंस तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसमें स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, कंप्लीटली डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसे थर्ड कार्बन तक हद से हद देखा जाता है और मैक्सिमम फोर्थ तक। उसके बाद इसे नहीं ऑब्जर्व करते हैं। ये रेजोनेंस के कंपैरिजन में वीक है। इंडक्टिव इफेक्ट is weaker than रेजोनेंस। रेजोनेंस के कंपैरिजन में काफी कमजोर इफेक्ट है।